बोला जी 5 मिनट। इससे क्या कहना जी। चाहेंगे इन शो के बारे में? अश्विन को ऊपर ले। देव ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शो है क्योंकि झलक के बाद मैं थोड़ा होल में घुस गया था मैं बहुत एम्बेरस हो गया था, वेरी बैड डांसर आई एम, लेकिन वो लास्ट किया था मैं टीवी में। बट ऑन अ सीरियस नोट मुझे कुछ बिजनेसेस में इंटरेस्ट देना था, एक घर बनाया था मैं, तो आई हैड सम टाइम और मुझे मालूम था कि एक ऐसा टाइम आ गया है कि आई शुड चूज़ द राइट थिंग। सब लोग ऐसे ही कहते हैं, एक्चुअली सब लोग यही कहते हैं कि आई वाज वेटिंग फॉर द राइट थिंग, जबकि एक फ़ोन नहीं आता है और कोई ऑफ़र नहीं दे रहा है, इसलिए दे से आई वाज वेटिंग। लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली टेलीविज़न एक अच्छा स्पेस है जहाँ फिल्मों की तरह, जहाँ फिल्मों में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ लाइक मल्टी स्टारर कॉमेडीज़ मिलने लग गए थे और मैं पक गया था उससे। टेलीविज़न में ऐसा फेज़ आया था जब आई कुड मेक अ चॉइस कि मैं चूज़ कर सका मुझे क्या करना है। और ऐसे ये टाइम अच्छा है कि मैं अपने आप के लिए कुछ बिज़नेस में भी टाइम दूं, क्योंकि अगर आप पैसों के लिए या सिर्फ एक पेरोल के लिए रोल लेते हो टीवी या फिल्म का रोल, यू लैंड अप मेकिंग मिस्टेक्स। तो मुझे अभी ये प्रोफेशन, एक्टिंग प्रोफेशन में कभी ऐसा डिपेंड नहीं करना है कि ये मैं पैसों के लिए करूं। ये मेरा हॉबी है, ये मेरा प्यार है, ये मेरी जान है, दिस प्रोफेशन ऑफ एक्टिंग, एंड आई शुड नॉट डू इट फॉर एनी अदर रीज़न एक्सेप्ट इफ़ आई लव द रोल और मुझे कुछ अच्छा लगना चाहिए। तो ये टाइम में ये आउट ऑफ एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी द ब्लेसिंग दैट आई गॉट। और इतना अब जाकर मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मिनट मैंने वेट किए मेरे लिए बिल्कुल वर्थ इट थे। इससे देखा जाए तो फिर या तो फिर खतरों के खिलाड़ी में दिया जाएगा कोई झलक नहीं, उसके बाद में इसमें आप सब लग रहा डबल रोल में देखेंगे, क्रिमिनल प्लस वांटेड। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में और कितना प्रिपेयर करना पड़ा डबल दो रोल के? एक एक्टर के लिए ना हमेशा जब एक रोल जो आता है जो उसकी तरह नहीं हो उसे सही एक्टिंग कहते हैं। तो या जो वो हमेशा जो करता आया है, जैसे मेरे केस में कॉमेडी, अगर वो नहीं हो तो वो स्पेशल होता है। या कुछ जो रैंडम जो सब लोग कर सकते हैं अगर वो, तो वो नॉर्मल होता है। लेकिन मेरे लिए ये रोल जब आया, इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड और क्रेजीस्ट, एक्सेंट्रिक, थोड़ा अतरंगी कैरेक्टर दैट आई कुड प्ले। तो इनफैक्ट ये जितनी भी मेरी एक्सपीरियंस, आई नो कि आई डोंट नो हाउ पीपल सी मी एज एन एक्टर, लेकिन अपने मन में आई फील कि मैं प्ले कर लूँगा, कुछ भी हो, कॉमेडी हो, ये हो, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, मुझे एक्टिंग आती है। मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ अपने आप को। लेकिन ये रोल जब आया, पहला क्वेश्चन आया कि आशीष विल यू बी एबल टू डू इट, एंड आई लव्ड दैट क्वेश्चन। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इट मीन्स कि ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल था। दूसरी बात कि इट वॉज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। उन्होंने कहा था कि एवरीवन शुड हेट हिम लेकिन ऑडियंस शुड लव हिम। आई सेड एवरीवन मतलब जो भी कैमरा के आगे शुड हेट हिम, इज़ अ वेरी रूड गाय, उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब वो उनसे बात करता है केयरिंग दिखनी चाहिए। अरे ये मतलब जैसे ब्रीफ्स दिए गए थे कैरेक्टर के लिए वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे। तो जो ऑल्सो टर्न्ड आउट वेरी नाइस इज़ द मेकर्स, एंड विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू देम, अलिम निसार, दे वर कीपिंग लुक टेस्ट। और मैंने अपने स्ट्रगलिंग डेज़ के पहले से कभी ऐसा एक ऑडिशन नहीं दिया था इतने सालों में जो उन्होंने ये शो के लिए लिया, एंड आई लाइक दैट, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री हो या टीवी शुड वर्क ओनली लाइक दैट कि आप बाकायदा एक टेस्ट रखो, सी इफ़ द कैरेक्टर सूट्स। कास्टिंग की प्रोसेस होनी चाहिए जो मैंने की, और व्हेन आई लैप्ड दिस रोल आई न्यू कि इट वाज मेंट फॉर मी, एंड टुडे आई एम हैप्पी। किसके रोल के लिए आपने मतलब ये जो था रिसर्च कुछ किया आपने मतलब? मैं आई वॉच अ लॉट ऑफ स्टफ। तो आई बिलीव एक्टिंग ना, इवन जो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ मैं स्क्रीन प्ले लेवल पर पढ़ता हूँ, ना कि डायलॉग्स। आई फील वो रटे हुए लगते हैं। वैसे ही अगर आप कुछ ऑब्जर्व करो और आप वैसे ही करने की कोशिश करो तो वो मिमिक्री या कॉपिंग बन जाती है। तो आई नेवर गेट इनटू प्रेपरेशन जब मैं बहुत सोचता हूँ। आई फील जो आप जैसे कहते हैं जो फर्स्ट टेक आप नेचुरली देते हो वो नेचुरल आता है, उसके बाद प्रैक्टिस तो रिहर्स दिखता है। तो ऑल आई डू फॉर प्रेपरेशन, बहुत एक्टर्स बोलते हैं मैंने इतना प्रिपेयर किया, आई थिंक फिजिकल प्रिपरेशन आप कर सकते हो कि इसके लिए मुझे मोटा होना है या पतला होना है, लेकिन एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक जस्ट वर्किंग ऑन वॉचिंग गुड वर्क इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। तो आई वॉच अ लॉट ऑफ गुड वर्क। मैं वर्ल्ड सिनेमा देखता हूँ और वर्ल्ड टीवी देखता हूँ। अरसे हो गए कि मैं थिएटर नहीं गया हूँ या मैंने इंडियन टेलीविज़न भी नहीं देखा है। मैं खाली नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, ऑनलाइन आई वॉच स्पेनिश, मैक्सिकन, इंग्लिश, पाकिस्तानी, ऑल काइंड ऑफ शोज़। और फिर आप जब सेट पर जाते हो कहीं ना कहीं जो अच्छा काम आप देखे वो आपके जहन में बैठ जाता है, एंड यू ट्राई टू डू वेल। इससे देखा जाए तो ये शो की शूटिंग्स लग रहा है स्ट्रीट पे हुई है, लोकल जगहों पे हुई, तो वहाँ के कुछ फनी इंसिडेंट्स कुछ बता सकते हैं क्या क्या, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? ये सबसे फ़नी बात यह है कि मैंने न्यूज़पेपर्स में काफ़ी मैं पढ़ता था कि जो बहुएँ हैं जो शो में, सास बहू शोज़ में बहुत फेंट हो जाती है काम कर करके। बोला ये क्या होता है, मतलब कितनी टायरिंग होती होगी टीवी। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि बिकॉज नॉर्मली टीवीज़
विमेन सेंट्रिक और उनके टाइटल रोल विमेन, इसमें फॉर्चुनेटली आई हैव गॉट अ टाइटल रोल। तो हाँ, इतनी शूटिंग करनी पड़ रही है, हर एक सीन में मैं हूँ, सुबह से शाम शूटिंग 12 घंटा, और टेलीविज़न में एक दिन में 10 सीन, फिल्मों में तो 2 दिन में या 10 दिन में एक सीन करता था। तो इट्स अ कम्प्लीट चेंज, और येस इट इज़ टायरिंग, लेकिन आई कैन कॉन्फिडेंटली से बहुओं से ज़्यादा मैं टायर्ड हूँ, क्योंकि वो सेट में शूट करती है और मुझे रोड्स और स्टेशन हो या चौल हो या कहाँ शूट करना पड़ता है। बट द अमेजिंग पार्ट इज़ कि आफ्टर वी ऑफ एक्टर, जो कलर्स ने मुझे दिया था, आई हैव अंडरस्टूड कि आई लव ऑल दिस, और आई एम लविंग डूइंग द स्टंट्स। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और कोई ना कोई इंसिडेंट होती ही रहती है। जैसे जो इंट्रोडक्शन सीन जो मैं हैंग किया हूँ बिल्डिंग में, वो एक मेरे लाइफ में सबसे डिफ़िकल्ट स्टंट रहा है। उसके बाद जैसे मैं निकला था 4 घंटे के बाद, सडनली मेरे में एक ब्लैबरिंग जैसी हैप्पीनेस, जब बोलते ना मैं जान बच गई, बेसिकली काइंड ऑफ मूड जो आया था, इट वाज फन। जब मैं स्टेशन में शूट कर रहा था तो एक हाथ गाड़ी से टकरा कर, इट वाज जो कट्स लगी, जल्दी हॉस्पिटल भागो, टेटनस इंजेक्शन लगाओ, फिर वापस आ जाओ सेट पे, कहीं आपके पैर अगर मुड़ गया जंपिंग के टाइम, लेकिन नेक्स्ट सीन में वापस वॉक करो, बिकॉज टीवी पे ऐसा चीज़ है कि यू कैन नॉट स्टॉप, अगले दिन आपकी शूटिंग होनी ही होनी है। इट्स ऑलवेज एन एरर ऑफ कॉमेडीज़, लेकिन एट द सेम टाइम it's hard work, and I hope the hard work pays off. ओके, फाइनली सब फिर कब ऑलमोस्ट होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये शो को ज़्यादा हार्ड सेल नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब 5 अगस्त को सिर्फ थोड़ा बहुत शुरू करिए देखना ये शो, बिकॉज वन थिंग आई एम कॉन्फिडेंट, जब आप शुरू करेंगे ये शो देखना, यू विल नो कि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ही नहीं, बट ऐसे इवन क्रिएटिवली जो इनपुट दिए गए, आपको चैनल बदलने का आई एम श्योर मूड होगा नहीं। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि सारे आप लोग देखना शुरू तो करें ये शो, नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर द हार्ड वर्क ऑफ द वेरियस अदर पीपल एंड द गट्सी एट्रीब्यूट जो चैनल ने भी दिखाया है ऐसे शो के ऊपर, जो रेगुलर रन ऑफ द मिल शो नहीं है। सो माई रिक्वेस्ट कि 5 अगस्त आप लोग सिर्फ स्टार्ट करें वॉच करना, एंड आई विल बी थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू सर। थैंक यू।